आइए कल के मैटर को फिर आगे बढ़ाते हैं। मापित राशि की घात में त्रुटि। मान लीजिए कि z इक्वल टू यक्स अपान यम है, तो कहेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ले लीजिए, तो लॉग z इक्वल टू लॉग यक्स टू पावर यम, लॉग z इक्वल टू यम लॉग यक्स, बेसी 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 बेसी। यह आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर लॉग z का हो जाएगा डेल्टा z बाई z इक्वल टू यम डेल्टा यक्स बाई यक्स। ये हो गया। अब कह सकते कि z के मापन में महत्तम प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा z बाई z मैक्सिमम प्रतिशत कह रहा, तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा यम इंटू डेल्टा यक्स बाई यक्स इंटू 100, यम इंटू डेल्टा यक्स बाई यक्स इंटू 100। यह जो है कि इसकी वैल्यू होगी। तो इसका हम एक आसान सा तरीका आपको बता दें, इसका हम आपको एक आसान सा तरीका बता दें जिससे इतना करने की ज़रूरत, क्योंकि सवालों में ही इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पर कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिया और इसको हटा दिया जाए। मान लीजिए आपको एक बड़ा सा इक्वेशन जो है कि दे दिया गया, किस प्रकार से, तो ये देखें ज़रा सा, और उसमें कह दिया गया, जैसे हमने कह दिया कि z इक्वल टू ए क्यू बी अपान सी स्क्वायर के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे इसका जरा सा आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि z इक्वल टू ए क्यूब बी अपान सी स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, z इक्वल टू ए क्यूब बी अपान सी स्क्वायर। जो भी क्वांटिटी नीचे है उसको ऊपर ले चलें आप, तो ए क्यूब बी और सी टू पावर -2। ये जैसे इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपने लिखा कि z इक्वल टू ए क्यूब बी और सी स्क्वायर जो नीचे था, जब आप ऊपर ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी सी टू पावर -2। कहेंगे कि z के मापन में संभावित त्रुटि। तो देखिए पीछे आपको बताया था कि अगर आपसे कहा जाए कि x में कितनी त्रुटि होगी, तो डेल्टा x बाई x की, y में कितना होगा तो डेल्टा y बाई y का। तो जो संभावित या भिन्नात्मक त्रुटि z में होगी वो होगी डेल्टा z बाई z इक्वल टू, यह a क्यूब है। आप एक काम कीजिए, इस 3 को ले आइए इसके बगल में, 3 और a बचा तो a का हो गया डेल्टा a बाई a। b का पावर 1 है तो 1 को इसके बगल में ले आइए +1, b का हो गया डेल्टा b बाई b। c का पावर -2 है तो -2 को इसके बगल में डेल्टा c बाई c। यह हो गया। फिर से सुन लीजिए, क्यूब है तो 3 को इसके बगल में तो बचा a डेल्टा a बाई a। b का पावर 1 है तो 1 को बगल में तो +1 डेल्टा b बाई b। c का पावर -2 है, -2 डेल्टा c बाई c। कहेंगे कि z के मापन में, अब अधिकतम बढ़ा दिया, अधिकतम संभावित त्रुटि, केवल चलिए पहले एक एक करके चलते हैं। त्रुटि तो अधिकतम लगा दिया तो डेल्टा z बाई z मैक्सिमम हो गया इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, 1 को लिखेंगे नहीं,
प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी। ये ध्यान रहे कि जब मैक्सिमम लग गया तो इसका मतलब सारे निगेटिव कन्वर्ट हो गए आपके पॉजिटिव में, तो ये इतनी वैल्यू हो गई। फिर आइए कहेंगे कि जेड के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों में केवल 100 का गुणा कर दीजिए। ऐसे डेल्टा जेड बाई जेड मैक्सिमम इंटू 100, 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। ये हो गया आपका, ये आ गई वैल्यू निकल करके। कहीं कुछ नहीं, बहुत ही आसान रूल है ये। जो भी क्वांटिटियाँ हैं ऊपर ले चलिए। अब क्यों ए क्यूब को ऐसा लिखा जा रहा तो देख लीजिए, ए क्यूब मीन्स ए डॉट ए डॉट ए। तो ए में त्रुटि डेल्टा ए बाई ए प्लस ए में त्रुटि डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए जोड़ेंगे तो 3 डेल्टा ए बाई ए जो है कि इसकी वैल्यू होगी। इसी नाते जब ए क्यूब को कन्वर्ट किया जा रहा है तो यह वैल्यू जो है कि इतनी निकल करके आ जा रही है। इस तरह से किसी भी मान को कैलकुलेट करना हो, ठीक, जैसे मान लीजिए आपको जो है कि हमने कह दिया वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो v इक्वल टू एस और टी को ऊपर ले जाइए, -1 हो गया। v में कितना एरर हो सकता है, तो डेल्टा v बाई वी इक्वल टू डेल्टा एस बाई एस हो गया आपका ये, और ये प्लस हो गया, ये -1 बगल में आएगा तो -1 डेल्टा टी बाई टी हो गया। तो कह सकते हैं डेल्टा एस बाई एस माइनस डेल्टा टी बाई टी हो गया। अब जैसे ही यहाँ मार्ट लगा करके मैक्सिमम करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका जो है कि। अब परसेंटेज निकालेंगे तो सब में 100 का गुणा कर दीजिएगा, निकल करके वैल्यू आ जाएगी। तो किसी के लिए भी हम आसानी से इसको जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं।